भी आगे आई है। सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने घोषणा की है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट का पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात करके इसका भरोसा दिलाया है। इसके अलावा पृथ्वीराज चव्हाण ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया। चव्हाण का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही नकद घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा अब लॉजिस्टिक सपोर्ट का पूरा खर्चा महाराष्ट्र सरकार उठाएगी और महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो भी मदद हम कर सकते हैं उसके बारे में पूछने आया था। साथ ही में महाराष्ट्र के जो लोग अभी भी बद्रीनाथ में जो अटके हैं उनको जल्दी से जल्दी निकालने। पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक 2950 महाराष्ट्र के तीर्थयात्री उत्तराखंड आए थे, जिनमें से 2100 लोगों को वापस सकुशल ले जाया गया है। उत्तराखंड में कुदरत ने जमकर तांडव मचाया है। जान और माल को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में आई आपदा ने सबको झकझोर कर रख दिया है, जिसे हिमालयी सुनामी का भी नाम दिया जा रहा है। पहाड़ों में जो भी लोग फंसे हैं उन्हें स्थानीय लोगों ने मदद भी की है, लेकिन इस आपदा की घड़ी के बाद भी कई ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं जिससे सर झुक जाता है। जी हां, लूटपाट और दुर्व्यवहार की सूचनाएं साफ हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में राजस्व पुलिस काम करती है। अगर उन्हें शक्ति संपन्न बनाया होता तो ऐसी घटनाएं ना होती। जी हां, लोगों से लूटपाट की कई खबरें अभी तक आ चुकी हैं। वहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरों ने भी मन को द्रवित कर दिया है। वहीं अब तक पुलिस सूचना के अनुसार 5 नेपालियों से पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। एक अन्य घटना में साधुओं से 3 करोड़ की रकम पुलिस ने जब्त की है। वहीं रविवार को साधुओं से 24 लाख की रकम बरामद की गई है। वहीं यह खबर तक आई जिन लोगों की मौत हो गई और उनके शरीर पर जो भी आभूषण और पैसे थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। हाथों से अंगूठी नहीं निकली तो उंगलियां ही काट दी गई। इन घटनाओं में शुरुआती तौर पर नेपाली नागरिकों का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन साफ है पहाड़ की 70% आबादी में अभी भी राजस्व पुलिस ही काम करती है, जो पटवारियों के भरोसे ही चलाई जाती है। हालांकि स्थिति यह है कि राजस्व पुलिस के पास न ज्यादा हथियार हैं और न ही अत्याधुनिक तकनीक। साफ है डंडे के बल पर प्रदेश की 70% आबादी की रक्षा की जाती है। ऐसे में जब करोड़ों श्रद्धालु प्रदेश में हों तो उनकी सुरक्षा शक्तिविहीन राजस्व पुलिस कैसे कर सकती है। अब जो हमारे मांग है कि थाने बनने चाहिए, थाने बनने चाहिए, इनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ये एक विषय है, गंभीर विषय है जिसपे कि हम निर्णय लेने के आसपास आ रहे हैं। हालांकि कई बार ये सवाल भी उठे कि राजस्व पुलिस को खत्म करके रेगुलर पुलिस को उनकी जगह तैनात किया जाए, लेकिन इस पर फैसला या तो राज्य सरकार को लेना है या फिर केंद्र सरकार को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य में इन्हें मजबूत किया जाता तो शायद इन घटनाओं को सामने नहीं आने दिया जाता। अपनों की तलाश में उत्तराखंड का रुख कर रहे लोगों को यहाँ भी मायूसी ही हाथ लग रही है। लोग अपनों की जानकारी लेने हेलीपैड पहुँच रहे हैं तो वहाँ भी उन्हें प्रशासन की बेरुखी का शिकार होना पड़ रहा है। राजधानी के सहस्त्रधारा हेलीपैड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब राज्य के एक कैबिनेट मंत्री और विधायक ने हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। दरअसल मौसम में खराबी के चलते कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया था, जबकि आपदा में फंसे यात्रियों के परिजन अपनों की तलाश में हेलीपैड पर जमा थे। इस बीच संबंधित मंत्री और विधायक हवाई पट्टी पर पहुंचकर उड़नछू हो गए, जिसे देखकर अपनों की तलाश में आए लोगों का सब्र का पैमाना छलक गया और उन्होंने व्यवस्था में लगे लोगों के साथ झड़प हो गई। हालात यहाँ तक हो गए कि पुलिस को बीच में दखल देना पड़ा और अपनी बात उठा रहे लोगों को पुलिस ने बाहर खदेड़ दिया। कमोवेश आधे घंटे तक हवाई पट्टी पर अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। राज्य के एक मंत्री और विधायक के उड़ान भरते ही मौके पर जमा लोग भड़क गए और उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हेलीपैड से बाहर खदेड़ दिया। राहत की खबर आ रही है आईटीबीपी की तरफ से। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की माने तो केदारनाथ में अब कोई भी श्रद्धालु नहीं रह गया है जिसका रेस्क्यू किया जाना बाकी हो, और बद्रीनाथ में जो मुसाफिर बचे हैं उनके लिए रसद और दवाओं के साथ साथ ऊनी कपड़े भी पहुंचा दिए गए हैं। आईटीबीपी की माने तो सोमवार शाम तक 26,538 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। केदारनाथ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह गया जिसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना बाकी हो। हालांकि कुछ साधु और स्थानीय लोग केदारनाथ में ही रहना चाहते हैं। अकेले बद्रीनाथ में ही 500 श्रद्धालुओं को सोमवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अलकनंदा पार करते हुए हनुमान चट्टी से ये लोग बसों और गाड़ियों के सहारे सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं। वहीं पिथौरागढ़ के न्यू सामला गांव से भी 150 स्थानीय लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मॉनसून की बारिश की वजह से भले ही आने वाले 4 दिनों में
राहत और बचाव कार्यों में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल नहीं हो पाए, लेकिन आईटीबीपी के जवान राहत कार्यों के लिए अपने जज्बे के साथ जुटे रहेंगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ में भारी मात्रा में मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ ही कहीं लिंक मोटर मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण यात्री और स्थानीय लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगढ़ में बंद होने से राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। सिरोबगढ़ की पहाड़ियां फिर से एक बार नासूर बनती जा रही हैं, जो चमोली एवं रुद्रप्रयाग की जनता के लिए सिरदर्द बन चुका है। आए दिन हल्की सी बारिश से राजमार्ग पर मलबा आ रहा है। इसके साथ ही राजमार्ग 30 से 40 मीटर तक धंस चुका है। ऐसे में बीआरओ को भी कार्य करने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा खागड़ा खेड़ाकाल श्रीनगर वैकल्पिक मार्ग के भी बंद हो जाने से यात्रियों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं घनसाली मयाली मोटर मार्ग के इंद्रनगर में पोस्ता ढहने से मार्ग बंद पड़ गया है, जिसे खोलने में लोनियों को अभी समय लगेगा। राजमार्ग और लिंक मोटर मार्ग के बंद पड़ने से तीर्थयात्री एवं स्थानीय लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। एक बार फिर से रुद्रप्रयाग एवं चमोली की जनता के लिए सिरोबगढ़ नासूर बन गया है, जिस कारण क्षेत्र में खाद्यान्न संकट गहराने लगा है। केदारनाथ में फंसे हल्द्वानी के एक परिवार के 13 लोग मौत को मात देकर सकुशल घर पहुंच गए हैं। हल्द्वानी के डहरिया में रहने वाला बिष्ट परिवार आज बहुत खुश है, क्योंकि वो केदारनाथ घाटी से मौत को मात देकर 8 दिन बाद सकुशल घर पहुंचा है। इस परिवार के 7 बुजुर्ग और 6 बच्चे केदारनाथ यात्रा पर थे। 16 जून को आई भीषण दैवीय आपदा के बाद बिष्ट परिवार के सभी 13 लोग गौरीकुंड के पास फंस गए थे। 3 दिन 3 रातें भूखे प्यासे बिस्कुट और बरसात का पानी पीकर जंगलों में रात गुजारने के बाद आज परिवार के सभी सदस्य घर तो पहुंच गए, पर मौत का खेल और पहाड़ का विनाश देखकर आज भी पूरा परिवार खौफ में है। परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि भगवान की कृपा से वो किसी तरह बच तो गए, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा उसको वो कभी नहीं भूल सकते। 3 दिन 3 रातें भूखे प्यासे जंगल में बिताने के बाद सकुशल घर लौटे परिवारजनों का कहना है कि मौत का ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उत्तराखंड में आई जल प्रलय का असर बरेली में भी देखने को मिल रहा है। बरेली के भी सैकड़ों लोग उत्तराखंड में आई तबाही में लापता हो गए हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए गए सैकड़ों लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। हालत ये है कि बरेली के इंद्रनगर कॉलोनी में रहने वाले सक्सेना परिवार के 19 लोग दर्शन के लिए केदारनाथ गए हुए थे, जिनका पिछले 1 हफ्ते से कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनकी तलाश में कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक परिजनों का कोई पता नहीं लगा है। उत्तराखंड में आई जल प्रलय ने न जाने कितने लोगों के घरों का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया, लेकिन अब इंतजार है तो उन लोगों का जो लोग इस आपदा में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में आई तबाही के चलते जहां हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी खुशनसीब लोग हैं जो अपने परिवार को सकुशल वापस लौट आए हैं। उनमें से एक परिवार गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह का भी है। 7 जून से 4 धाम की यात्रा पर निकले गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह के परिवार के 14 लोग उत्तराखंड पहुंचने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन कर केदारनाथ की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके परिवार को सूचना मिली कि उत्तराखंड का मौसम बहुत खराब हो गया है, जिससे कोई भी आगे नहीं जा सकता। और बाद में तबाही की सूचना मिलने पर विधायक का परिवार भी सन्न हो गया और उन्हें भी महसूस हुआ कि अब वो आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं, जिससे विधायक का परिवार भी तबाही में कुछ घंटे फंसे रहने के बाद सकुशल वापस घर को लौट आया है। सभी लोगों के सकुशल वापस आ जाने के बाद जहां विधायक राकेश प्रताप सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं विधायक अब इस कोशिश में जुट गए हैं कि अमेठी का और जो परिवार वहां फंसा हुआ है वो भी सकुशल वापस आ जाए। कानपुर में जहां गंगा खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है, वहीं जिला प्रशासन ने गंगा के किनारे बसे गांव को खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। कानपुर में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। गंगा कटरी के गांव में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो चुका है। प्रशासन की चेतावनी के बाद कुछ ग्रामीणों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन जबरियां उनको गंगा बैराज पर डाल देता है और सुविधा के नाम पर सब कुछ जीरो होता है, न खाना न पानी, जबकि हमारा अनाज गल्ला और जानवर सभी कुछ छूट जाने से बर्बाद हो जाते हैं। हम गांव नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन की हर साल हर बार की लापरवाही के चलते जहां बाढ़ प्रभावित गांव में नाराजगी है, वहीं देखने वाली बात ये होगी कि इस बार प्रशासन बाढ़ को लेकर कितना मुस्तैद रह पाता है। एक तरफ जहां बाढ़ के पानी का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, तो वहीं बाढ़ पीड़ित किसानों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। नदी के कटान से किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में समा गई है, तो वहीं किसानों की करोड़ की फसल बर्बाद हो गई है।
रामपुर में बाढ़ के पानी का जल स्तर घटने के साथ साथ नदी ने कटान शुरू कर दिया है। बाढ़ से करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों के परिवार सदमे में हैं। रामपुर में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न होने के साथ साथ फसलें भी नष्ट हो गई हैं, जिसमें मेहनता की फसल प्रमुख है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मदद के दावे कर रहा जिला प्रशासन अपनी बातों को हकीकत में कब बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फर्रुखाबाद में ढिलावल गांव के ग्रामीणों की सजगता से आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल कालिंदी एक्सप्रेस भिवानी से दिल्ली होते हुए फर्रुखाबाद आ रही थी। फर्रुखाबाद पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले ही ढिलावल गांव के सामने ग्रामीणों ने पटरी के नीचे लगभग 5 फुट गहरा गड्ढा देखा। ग्रामीणों ने कालिंदी एक्सप्रेस आते देखी तो सजगता का परिचय देते हुए ट्रेन रोकने के लिए आवाज लगाई। ट्रेन चालक ने आवाज लगाती भीड़ को देखकर ट्रेन रोक दी। ग्रामीणों ने ट्रेन चालक को पटरी के नीचे मिट्टी धंसे होने की जानकारी दी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड में आई देवी आपदा को लेकर जहां पूरा देश त्राही माम कर रहा है, वहीं धर्म की नगरी काशी से एक ग्रुप अमरनाथ की यात्रा पे लोगों की सेवा करने के लिए निकल पड़ा है। 18 साल से लगातार सेवा समिति के लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं। ऐसे में अमरनाथ पहुंचने के बाद सेवादार के रूप में ये लोगों की सेवा करते हैं। वहां एक बड़े भंडारे का भी आयोजन समाज सेवी संगठनों के द्वारा मिलकर कराया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर भी ये सेवादार काफी चिंतित दिखे। वहीं सेवा समिति के साथ सैकड़ों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ की यात्रा पे निकले हैं। इनका उद्देश्य है कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर सकें। अखिलेश का मिशन लैपटॉप जारी है, जिसको लेकर अखिलेश ने यूपी के फिरोजाबाद जिले में लैपटॉप बांटे। फिरोजाबाद में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंटर पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे। इस मौके पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत ही घटिया और छोटी सोच की राजनीति चला रहे हैं। इतना ही नहीं, मंच पर जो बैनर लगाया था उसमें सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव गायब थे। प्रशासन की ओर से जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यही नहीं, साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा गया था। जब अपने ही घर में फुटमत हो तो आखिरकार बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। कुछ ऐसा ही हाल है सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार का। सरकार खुद की है, लेकिन सपा के नेता, मंत्री और विधायक सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार के पास सिवाय सफाई के और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष को बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। इन दिनों अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को विपक्ष ने नहीं बल्कि घर के लोगों ने ही परेशान कर रखा है। अब अपनी ही सरकार की मुखालफत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। खुद की सरकार के कामकाज पर उंगली उठा रहे हैं। किसी ने अपनी सरकार के अधिकारियों के कामकाज पर उंगली उठाई तो किसी ने अपनी ही सरकार में खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया। कोई अपने क्षेत्र विकास को लेकर धरने पर बैठ गया तो किसी ने निधि को लेकर धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी। अभी हाल ही में विधायक प्रमोद गुप्ता और जियाउद्दीन रिजवी का मामला शांत नहीं पड़ा था कि कई और मामले सामने आ गए। जनपद बलिया से सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तौकीर रजा, शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी, जनपद पीलीभीत के सपा विधायक हेमराज, सपा सरकार में होमगार्ड मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, कैबिनेट मंत्री आजम खान, विधायक रविदास मल्होत्रा समेत तमाम नेताओं ने सरकार के कामकाज पर ही उंगली उठा दी है। ऐसे में विपक्ष ने इस मसलों पर चुटकी ली है। बीजेपी ने इन घटनाओं की बड़ी वजह का कारण सत्ता के कई केंद्र होना बताया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार में संतुलन की कमी को इसकी बड़ी वजह बताया है। खुद की सरकार में सपा नेताओं की सार्वजनिक नाराजगी और सरकार पर आरोप लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ उतना शांत नहीं है जितना शांत दिख रहा है। ऐसे में सरकार इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बार फिर सख्त होने का समय आ गया है। लोकसभा चुनावों में बेशक कुछ महीनों का वक्त हो, लेकिन यूपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने मोदी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी है, लेकिन सपा में अभी से बौखलाहट शुरू हो गई है। अमरोहा में रविवार शाम एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जावेद आबदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी पार्टी को बेजान कर रहे हैं, उनकी वजह से एनडीए टूट गया है। इस मौके पर उन्होंने मोदी को नफरतों का राक्षस करार दिया। नरेंद्र मोदी के माथे पर बेगुनाह लोगों का खून लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है। प्यार के देश में, प्यार के सूबे में नफरत के राक्षस का दखल नामुमकिन। चुनाव से पहले की बयानबाजी ये बता रही है कि सरगर्मी कितनी है। सपा के मंत्री का ये बयान समझने के लिए काफी है कि सियासी दल इन दिनों मोदी के खौफ में जी रहे हैं। बसपा के ड्रीम प्रोजेक्ट कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाया गया।
लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पहले ही मानसून की बरसात हुई और स्कूल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कुशीनगर जनपद के रामकोला नगर पंचायत में उत्तर प्रदेश निर्माण कारपोरेशन की तरफ से इस स्कूल का निर्माण किया जा रहा था। लगभग 41 लाख रुपए की लागत से स्कूल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन मानसून की